बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ज़रूर ठीक ठाक हैं। आज मैं थंबलीना फेरी टेल के पार्ट 2 लेकर आई हूँ। मेरा मोटिव एक ही है कि बच्चों को अभी लॉकडाउन टाइम में ही पढ़ना चाहिए खूब स्टोरी बुक्स। और ये मैं पढ़ के सुना रही हूँ, फिर आप लोग भी पढ़िएगा। इसी से आपका वर्ड पावर बढ़ेगा, आप हार्ड वर्ड्स भी पढ़ने सकेंगे। तो ठीक है, अभी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। What Thumbelina did not know was that a big ugly toad had been watching her for a few days. थम्बलीना को ये पता ही नहीं था कि एक बहुत बड़ा टोड यानी कि ये मेंढक उसे वॉचिंग देख रहा था. The toad had heard Thumbelina singing, and so she hopped up to the window to secretly watch the tiny girl. टोड ने थम्बलीना को गाना गाते हुए सुना तो वो खिड़की से झांक के देखने लगा कि कौन गाना गा रहा है इतने सुंदर वॉइस में. It was a mother toad who was looking for a wife for her son. ये टोड जो है एक मेंढक की मम्मी है. मम्मी टोड है, मम्मी मतलब बहुत बड़ी साइज की. वह अपने बेटे के लिए दुल्हन खोज रही थी. तो उसने सोचा कि इतना सुंदर गाना गाने वाली दुल्हन बहुत अच्छी रहेगी, इसीलिए वह थम्बलीना को देख रही थी. Finally, on a warm night, when the windows was left open, the mother toad crept into the house. थोड़ा बहुत धीरे धीरे एक दिन रात को क्या किया मदर टोड ने, वो अंदर आई कमरे के. और उस दिन थोड़ा सा गर्मी था तो खिड़की खुला हुआ था. She gently picked up Thumbelina in her shell bed and carried her away to her home by the river. You will be a fine wife for my son, she said to herself. वो खुद से ही बोल रही थी कि अरे तुम तो बहुत सुंदर और बहुत ही परफेक्ट वाइफ रहोगी मेरे बेटे के लिए. वह शेल के साथ ही थम्बलीना को उठा के नदी के बीच से होकर अपने घर को थम्बलीना को लेके चली गई. The toad's fat, ugly son was happy to see the pretty girl that his mother had found for him. उस टोड का जो फैट अगली सन बहुत देखने में बुरा था, वो बहुत खुश हो गया कि उसके लिए उसकी माँ एक दुल्हन लेकर आई है. But the mother toad said, "We must think of a way to stop the girl from running away, and we must hurry before she wakes up." कहीं ये लड़की भाग ना जाए, इसके लिए हमें कोई तो तरकीब निकालनी होगी. ये जब तक सोती रहती है हम लोग वह तरकीब निकाल लेते हैं. The mother toad remembered how Thumbelina had rode on a leaf in the water. Mother toad को याद है क्योंकि उसने देखा था कि थम्बलीना लीफ में बैठ के उसको चलाते हुए पानी में कैसे घूम सकती है. This gave her an idea. She put Thumbelina on a lily pad in the middle of the river. लिली जो फ्लावर होता है उसका पत्ता बहुत बड़ा होता है ऐसा. तो उसमें थम्बलीना को बिठा दिया और उसको पानी के बीच में छोड़ के आई. When the girl awoke, the toad said, "Good morning, my dear. Tomorrow you will marry my handsome son." जब थम्बलीना जगी नींद से, उसने अपने आप को पानी के बीच में पाया और वहीं पर मदर टोड खड़ी थी और उसने कहा कि बेटी, कल तुम्हारी शादी होने वाली मेरे बेटे से. तो उसके बाद Thumbelina began to cry. Thumbelina रोने लगी. For she really did not want to marry an ugly toad. क्योंकि वह इतना बुरा दिखने वाला टोड के साथ, मेंढक के साथ शादी नहीं करना चाहती थी.
Some small fish heard her crying and they felt sorry for her. कुछ छोटे छोटे मछलियों को पता चला कि ये रो रही है इतनी सुंदर लड़की, तो उन्हें बहुत दुख हुआ. Then they began to nibble at the stem of the water lily. वो ना ऐसे वैसे जाके गुदगुदाने लगी, और जब थम्बलीना ने तब उनकी तरफ देखा, soon they cut it through and the lily pad floated away down the river. उन्होंने उस लिली पैड को, उस पत्ते को काट दिया, और लिली पैड जो है वो पानी के नीचे बहता हुआ चला गया, और थम्बलीना जो है वह पार में पहुंच गई. As she floated away, Thumbelina thanked the fish for their kindness. उसने थैंक यू बोला फिश को, क्योंकि वो उन लोगों ने उनकी रक्षा की. Many hours later, she reached the bank of the river. किनारे जाकर, बैंक ऑफ द रिवर मतलब बहुत घंटों के बाद वो जाके किनारे, रिवर के किनारे पहुंची. There she met a very kind mouse who noticed how cold she was. वहां उसे एक माउस मिला, चूहा. फिर चूहा ने देखा कि अरे ये लड़की तो ठंड से कांप रही है, क्योंकि वो पानी में तैरती हुई गई, तो वो बहुत ही ठंडा हो गया था उसका बदन बिल्कुल. The mouse invited Thumbelina to come and live with her in her burrow. माउस कहाँ रहता है? माउस बर्रो में रहता है, जो कि जमीन के नीचे होल करके वो लोग रहते हैं. उस माउस ने थम्बलीना को अपने साथ अपने घर ले गए. कहाँ ले गए? अपना घर कौन सा था? बर्रो में ले गए. To thank the mouse, Thumbelina offered to do some cooking and other housework. तो थम्बलीना को इतना सहायता की है, तो उसने सोचा कि थोड़ा सा काम कर देते हैं. तो थम्बलीना उन माउस के लिए खाना बनाने का काम करती थी, सफाई का काम करने लगी थी. The old mouse liked Thumbelina and she let her stay in her cozy home for the whole winter. Cozy means जो छोटा सा घर था, उसी में उस माउस ने थम्बलीना को रहने की इजाजत दे दी थी. Thumbelina wondered how she would ever find her way home to her mother. सोचती थी कि कैसे मैं अपने मम्मी के पास जाके पहुंचूं, क्योंकि उसे तो उसकी मम्मी की याद आती थी ना, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रही थी, वो गुम हो गई थी. थैंक यू बच्चों, मेरी इस कहानी सुनने में आपको मज़ा आ रहा होगा, ज़रूर आएगा. तो आप भी ऐसे स्टोरी बुक्स ज़रूर पढ़िएगा, और हार्ड वर्ड्स कोई भी मिले तो डिक्शनरी से या अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा, और मुझे भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है. अभी मैं इसका और 2 पार्ट बनाने वाली हूँ, तभी आज मैं ये सेकंड पार्ट थम्बलीना का यहीं समाप्त करती हूँ. धन्यवाद.